हूँ स्कैप रोबोटिक्स के अंदर। मैं अभिनव श्रीवास्तव, कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है एज यूजुअली मेंशन। ठीक है, आज थोड़ा रोबोटिक्स की बात करेंगे। टॉपिक है रोबोटिक्स एंड कंट्रोल, और कुछ इस तरह के फॉर्मुलेशन होता है क्वेश्चन का रोबोटिक्स में। जो रियल रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं इसमें कि हमने सिर्फ ईसी नहीं घुसेड़ा है, सिर्फ जो है आपका डीआईपी इमेज प्रोसेसिंग या आपका सिर्फ मैकेनिकल नहीं घुसेड़ा है। तो कहने का मतलब है कि जो रियल रोबोटिक्स है उसमें कौन कौन से डोमेन्स और कौन कौन से किस तरह क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं और किस तरह क्वेश्चन रोबोटिक्स में स्टूडेंट्स को बताए जाने चाहिए। तो ये उन क्वेश्चंस का एक डेमो है। क्वेश्चन कुछ तरह से है, टेलीस्कोपिक आर्म ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट ऑब्टेन्स अ टोटल रेंज ऑफ रोटेशन ऑफ 120 डिग्री। वर्क इनवेलप में वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक आर्म जो है इंडस्ट्रियल रोबोट की वो टोटल रेंज ऑफ रोटेशन 120 डिग्री का लेती है मैक्सिमम में। ठीक है, रेंज टोटल रेंज मतलब मैक्सिमम। ठीक है, 12 बिट की स्टोरेज कैपेसिटी है उस एक्सिस के मूवमेंट को मैप करने के लिए। आर्म फुली एक्सटेंड्स 1500 मिलीमीटर होता है, फुली रिट्रैक्ट्स टू 750 मिलीमीटर होता है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फाइंड द कट सीआर, सीआर मतलब कंट्रोल रिजोल्यूशन फॉर द एक्सिस इन डिग्रीज ऑफ रोटेशन and for the axis on linear scale, spatial resolution of the prismatic joint, accuracy, repeatability of the robot link, standard deviation mechanical error का दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लीजिए। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ रियल रोबोटिक्स। ठीक है, और भी बहुत से ऐसे फॉर्मेशंस हैं जिसमें कि इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, और भी क्रिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपको जस्ट फॉर द सेक कि रियल रोबोटिक्स से क्वेश्चन आखिर कैसे होते हैं। बहुत दिनों से मेरे पास जो है ये बच्चों की कंप्लेंट भी आ रही थी कि सर आपने अपना सेंटर का नाम स्कैप रोबोटिक्स रखा है लेकिन रोबोटिक्स के एक भी लेक्चर आपने इसमें नहीं दिया है। तो मैं इससे पहले आपको बता दूं कि बच्चों मैंने रोबोटिक्स का लेक्चर भले ना दिया हो, लेकिन कंटेंट लिस्टिंग क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो मैंने इससे पहले 2 वीडियोस में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपकी डिमांड थी इसलिए मैं एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का लेकर आ गया हूं कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉर रियल रोबोटिक्स। ठीक है, बात करते हैं पहले। अब चूंकि क्या निकालना है, सबसे पहला कंट्रोल रिजोल्यूशन निकालना है। फाइंड द सीआर, सीआर फॉर द कंट्रोल रिजोल्यूशन। तो कंट्रोल रिजोल्यूशन निकालना है, तो कंट्रोल रिजोल्यूशन क्या होता है, दैट इज द सम डेफिनेशंस दैट यू हैव टू लर्न। कंट्रोल रिजोल्यूशन सीआर क्या है, सिस्टम्स कैपेबिलिटी टू डिवाइड द रेंज ऑफ टोटल मूवमेंट इनटू क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। टोटल रेंज ऑफ मूवमेंट को हम छोटे छोटे एड्रेसेबल पॉइंट में, इतना छोटा कि वो सिस्टम उसकी बिट कैपेसिटी स्टोरेज की उसको आइडेंटिफाई या मैप कर जाए। अब आप कहोगे साहब जॉइंट्स की जो है आपने लिखा कि जॉइंट्स को बिट्स में स्टोर करते हैं, तो कैसे स्टोर करेंगे? अगर आपको पता हो थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइंसेस, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं रोबोटिक्स की तरफ आए हैं पढ़ने, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा उसको पता है कि इमेज को किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, एन डायमेंशनल अरे के फॉर्म में, मैट्रिसेस के फॉर्म की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल अरे या मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं मैथमेटिक्स में इस चीज को। उसी तरह आपके हर जॉइंट की लोकेशन जो है वो स्टोर होती है बिट के फॉर्म में। हर चीज जो है वो बिट के फॉर्म में स्टोर होती है, आपको पता है सिस्टम में। तो उसकी जो जॉइंट की, दिस इज द लोकेशन ऑफ द जॉइंट। तो अगर हम इसको जो है 0 0 ओरिजिन मान के चले, जनरली हम बेस फ्रेम को ओरिजिन मान के चलते हैं, उससे इनके इन जॉइंट्स की कुछ कोऑर्डिनेट वैल्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर हो सकती है बिट कैपेसिटी स्टोरेज में। ठीक है, तो systems capability to divide the range of total movement to closely spaced points that can be identified। total range of movement है उसको हमने छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। ये एक पॉइंट जो है ये है एड्रेसेबल पॉइंट। एड्रेसेबल मतलब कि सिस्टम इतना जो है सिस्टम उसको आइडेंटिफाई या मैप कर पाए, मतलब इतना भी छोटे में ना कर दे कि सिस्टम उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, इतना उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए कि सिस्टम के बिट स्टोरेज कैपेसिटी में उसका एक लेंथ जो है वो आइडेंटिफाइबल हो। ठीक है, बट कंसर्न्स फॉर ओनली वन लिंक एंड वन मोशन, केवल एक लिंक के लिए होता है। अगर हम कई पूरे सिस्टम पूरे रोबोट के हर लिंक के लिए करेंगे तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन मिल जाता है। कंबाइंस द कंट्रोल रिजोल्यूशन ऑफ ऑल मोशंस प्लस मैकेनिकल एरर्स। अब भाई मैकेनिकल एरर्स क्या हो सकती है, जैसे कि कई तरह की एरर हो सकती है, जैसे कि आपका हाइड्रोलिक लीक, या क्या हो गया आपका मिस पोजिशन ऑफ लिंक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको मैप करते हैं जैकोबियन से। अगर आप रोबोटिक्स और पढ़े तो जैकोबियन से इसको मैप किया जाता है। ठीक है, मिस पोजिशन ऑफ लिंक या मैकेनिकल एरर ऑफ द लिंक्स। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन, इसको हम ये कह सकते हैं, इसको हम कभी कभी डिफ्लेक्शन ऑफ द लिंक्स भी कहते हैं। ठीक है,
लेंस का डिफ्लेक्शन, ये मैकेनिकल एरर्स बनते हैं। एक्यूरेसी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द रोबोट टू पोजीशन द एंड ऑफ द रिस्ट, रिस्ट का मतलब ये एंड इफेक्टर, ये रिस्ट आपकी कलाई है, ठीक है, एज अ डिजायर्ड लोकेशन इन द वर्क एनवेलप। वर्क एनवेलप मतलब टोटल रेंज ऑफ मूवमेंट उसका जो जिस पर कि वो वर्क कर सकता है, उसका मैक्सिमम रीच, जो मिनिमम रीच से मैक्सिमम रीच उसका वर्क एनवेलप बनाता है। अगर हम बात करेंगे लीनियर स्केल पे तो मैक्सिमम और मिनिमम के जो अंतर आएगा आपके रेंज ऑफ मूवमेंट में वो आपको वर्क एनवेलप बनेगा। और ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो दैट विल बी द वर्क एनवेलप बनाएगा कि मैक्सिमम कितना एंगल रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी लिंक के लिए हम ये जानते हैं अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है। अगर x माने, y माने, z माने तो एक होता है tx, ty एंड tz, ठीक है, दोनों साइड से ty, tx, tz और एक अपना एक्सिस पर रोटेशन दैट इज rx, एक अपने एक्सिस पर रोटेशन ry और एक्स में एक्सिस में rz। तो टोटल जो होते हैं 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिलिंड्रिकल भी है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, उनको हम अगले में देखेंगे। या कभी कोई आपका क्वेश्चन फंसे तो आप मुझे इस पे कॉन्टैक्ट पे मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ रोबोट टू पोजीशन द एंड ऑफ द रिस्ट एट अ डिजायर्ड लोकेशन इन द वर्क एनवेलप। किसी वर्क आप एक्यूरेसी समझ सकते हो कि अगर आपसे यहाँ कहा गया उस टारगेट लोकेशन पे एग्जैक्ट पहुंच रहा है तो उसकी एक्यूरेसी 100% है। रिपीटेबिलिटी मतलब उस प्रीवियसली टॉट पॉइंट पे अपने जो है रिस्ट को या अपने आर्म को दोबारा पॉइंट आउट करना, दैट इज रिपीटेबिलिटी। एबिलिटी ऑफ द रोबोट आर्म टू पोजीशन एन ऑब्जेक्ट एट द प्रीवियसली टॉट पॉइंट इन अ वर्क एनवेलप, ठीक है। प्रीवियसली टॉट पॉइंट पे दोबारा उसको जाना रिपीटेबिलिटी होती है। और ये जो रिपीटेबिलिटी फीचर होता है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रियल रोबोट जो कि असेंबली ऑपरेशंस पे लगे होते हैं वो रिपीटेबिलिटी के फैक्टर पर ही ध्यान रखते हैं। अब एक चीज का, हर चीज का मैथमेटिकल फिनोमेना हम आपको बताते हैं क्या होता है, कैसे मेजर करेंगे। जो कंट्रोल रिजोल्यूशन सीआर का मैथमेटिकल फिनोमेना होता है, ये होता है रेंज ऑफ मूवमेंट बाय 2 की पावर n, ठीक है। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। ये n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स एसोसिएटेड बाय अ ज्वाइंट। एक ज्वाइंट पे कितने नंबर ऑफ बिट्स एसोसिएट होते हैं वो आपका n बताएगा, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, दैट इज द बिट्स। और 2 की पावर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एड्रेसेबल पॉइंट्स, ठीक है। ये बताएगा नंबर 2 पर क्या हो जाएगा, मतलब इन कितने पॉइंट्स में इसको विभाजित करना है, ये 2 की पावर n हो जाएगा। तो कंट्रोल रिजोल्यूशन रेंज ऑफ मूवमेंट बाय 2 पॉइंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द control resolution. Now what is spatial resolution? Space resolution is equal to control resolution plus क्या होगा 6 sigma. That is very important. Standard deviation, क्योंकि आप मैकेनिकल का भी आए हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, ठीक है। ऐसा है CR plus 6 sigma. अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी इज इक्वल टू कंट्रोल रिजोल्यूशन बाय 2 plus 3 sigma. That is the accuracy. और जब SR की बात करें तो SR upon 2 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ कंट्रोल रिजोल्यूशन निकालोगे क्या होगा, SR CR को आप रखोगे तो SR माइनस 6 सिग्मा अपॉन 2 प्लस 3 सिग्मा, यह है SR अपॉन 2 माइनस 3 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा, ये कट जाएगा, SR अपॉन 2 बचेगा, ठीक है। दैट इज द एक्यूरेसी कंट्रोल रिजोल्यूशन के टर्म में और स्पेशल रिजोल्यूशन टर्म में। अब आएंगे रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी जो है आरबी के ये प्लस माइनस 3 सिग्मा, दैट इज द रिपीटेबिलिटी, ठीक है। तो दीज आर द मैथमेटिकल कंपोनेंट्स ऑफ दिस। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है कि कंट्रोल रिजोल्यूशन फॉर द एक्सिस, तो कंट्रोल रिजोल्यूशन फॉर द एक्सिस थीटा, ठीक है, फॉर द एक्सिस इन डिग्रीज ऑफ रोटेशन में चाहिए। थीटा जाने तो आपका टोटल रेंज ऑफ मूवमेंट क्या है, इसमें रेंज ऑफ रोटेशन 120 डिग्री है, तो 120 बाई 2 की पावर n कितना है आपका 12 मीटर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसी तरह कंट्रोल रिजोल्यूशन फॉर द लीनियर क्या आएगा आपका, रोबोट का टोटल स्ट्रोक लेंथ कितनी बनेगी, या कितना हम कह सकते हैं रेंज ऑफ मूवमेंट बनेगा,
आपका 1500 मिलीमीटर मैक्सिमम है और मिनिमम है 750, तो क्या बनेगा 1500 माइनस 750 बाई 2 की पावर n, ये आपका लीनियर का बन जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। सिग्मा आपका दिया हुआ है, ठीक है। स्पेस रिजोल्यूशन क्या हो जाए, कंट्रोल रिजोल्यूशन लीनियर का। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्या लिखना है, स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर द प्रिज्मेटिक ज्वाइंट लिखा है। प्रिज्मेटिक ज्वाइंट जो आपका इस तरह के ज्वाइंट होते हैं लीनियर वाले, ठीक है, मतलब आगे पीछे इस तरह से मोशन, दैट इज द प्रिज्मेटिक ज्वाइंट। इस तरह का मोशन जो होता है वो लीनियर में होता है, इसीलिए आपको लीनियर लेना पड़ेगा। तो सी आर लीनियर प्लस 6 सिग्मा, दैट इज द स्पेशल रिजोल्यूशन। और क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी निकाल लोगे आप, एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। ठीक है, स्पेस रिजोल्यूशन निकल गया है तो स्पेस रिजोल्यूशन अपॉन 2 से एक्यूरेसी निकल जाएगी। ठीक है, जब अगर स्पेशली ना पूछा गया हो कि ये किस डिग्री रोटेशन के लिए निकालना है कि लीनियर के निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट वो लीनियर ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी क्या हो सकती है, रिपीटेबिलिटी प्लस माइनस 3 सिग्मा। सिग्मा आपको दिया हुआ है और आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको जब ये चीज पता है, इनके फॉर्मुलेशंस पता है, दिस एंड दिस, तो आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि दिस इज द रियल रोबोटिक्स, ये रियल रोबोटिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, और रोबोटिक्स के अंदर हर फैकल्टी को, जो रोबोटिक्स की जेन्युइन फैकल्टी हो, उसको इस तरह के क्वेश्चंस ही सॉल्व करने चाहिए। रोबोटिक्स के नाम पे एम्बेडेड सिस्टम या माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाना रोबोटिक्स नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द रियल प्रॉब्लम अंडर रोबोटिक्स। इस तरह की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देख लीजिए। एक छोटा सा स्नैपशॉट दिया है मैंने कि किस तरह से इनके जो इमोशंस को मॉडल किया था रोबोटिक्स में। ठीक है, तो फुल रोबोटिक्स का करिकुलम बहुत बड़ा है, वो किसी एक क्वेश्चन से सॉल्व होने से समझ में नहीं आएगा। लेकिन यह है कि कुछ पॉइंट्स जो ऐसा लगता है कि जो मुझे आपको बता देने चाहिए कि हाँ ये चीज तो बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए, आखिर आपको व्यू मिलना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस को करा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस ये हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बेसिकली आते हैं। मैं फिर कहता हूँ रोबोटिक्स ठीक है मैकेनिकल का एक सब पार्ट है, ठीक है, लेकिन रोबोटिक्स अपने आप में कई ब्रांचेस को कोलैबोरेट करके एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ इस चीज को फ्रेम करता है। तो रोबोटिक्स इज इसलिए दिस इज कॉल्ड द इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। तो आपको ये चीजें वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे इससे पहले मेरे जो आपके कॉन्टैक्ट इन्फो दिए उसमें मेल आईडी मेंशन होती थी, उस पर भी आप कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में भी आपको इजीली अवेलेबल हो उस फॉर्मेट में आप मुझे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।